जय श्री कृष्णा। प्रायः एक प्रश्न पूछा जाता है कि गया श्राद्ध के बाद श्राद्ध करें कि नहीं। इस संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत लोगों का ऐसा मानना है, कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है, ऐसा नियम है कि एक बार गया श्राद्ध कर दिया तो फिर घर में पितरों का श्राद्ध नहीं होता। तो इस विषय में शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्रीय मत क्या है, हम लोग इस पर विचार करेंगे। देखिए, सभी तीर्थों में जो श्राद्ध किए जाते हैं उसमें गया श्राद्ध की विशेष महिमा है। गया श्राद्ध में जाकर के श्राद्ध करने से, गया तीर्थ में श्राद्ध करने से निश्चित ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में गया श्राद्ध का विशेष महत्व कहा गया है। श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है कि वही पुत्र है जो अपने पितरों के लिए गया में जाकर के श्राद्ध करेंगे। जीते जी अपने पितृगणों का, माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करें, मरणोपरांत उनकी और दैहिक क्रिया विधिवत संपन्न करे और बाद में उनका गया श्राद्ध करे, वही पुत्र कहा गया है। पुंनाम नरकात्वायते इति पुत्रः, इस वचनानुसार गया श्राद्ध अनिवार्य है। परंतु ऐसा मानना ठीक नहीं है कि गया श्राद्ध के बाद घर में जो सांवत्सरिक श्राद्ध है अथवा जो महालय श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाला श्राद्ध है उसको ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ नित्य श्राद्ध की व्यवस्था है, नित्य तर्पण की व्यवस्था है। तर्पण नित्य होना चाहिए, श्राद्ध नित्य होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों ने कहा है, ऐसा हमारे मनीषियों ने कहा है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नित्य श्राद्ध करना, नित्य तर्पण करना सभी के लिए संभव नहीं है। नित्य ना हो पाए कोई बात नहीं है, लेकिन अपने पितरों की पुण्यतिथि में, वार्षिक जो पुण्यतिथि होती है उसमें श्राद्ध अवश्य करें। और जो ये महालय पर्व है जिसे 16 श्राद्ध कहा जाता है, श्राद्ध पक्ष कहा जाता है, इसमें तो अवश्य ही श्राद्ध करें, नित्य तर्पण करें, जलदान करें और उनकी जो तिथि है उस तिथि पर विशेष श्राद्ध करें, ब्राह्मण भोजन करवावें, पंचग्रास निकलवावें, ये अवश्य करना चाहिए। गया श्राद्ध में पिंड करने का अर्थ है, लोगों ने समझ लिया है श्राद्ध करना नहीं बल्कि पिंडदान नहीं, पिंड छुड़ाने जा रहे हैं गया, हम अपने पितरों से पिंड छुड़ा रहे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पितरों का सदैव पूजन होना चाहिए, पितरों के लिए सदा तर्पण और श्राद्ध होना चाहिए। अब एक प्रश्न उठता है, लोग कहते हैं कि महाराज जी हम अपने पितरों को गया जी में छोड़ आए तो अब उनको दोबारा कैसे बुलाए। आप विचार कीजिए कि जब हमारी मृत्यु होगी, हमारा श्राद्ध होगा, तो जब श्राद्ध हमारा होगा तो हमारी 3 पीढ़ियों को बुलाया जाता है, पितामह, परपितामह, वृद्ध पितामह, तभी सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न होता है। तो क्या हम गया में श्राद्ध करके अपने पुत्रों को छोड़ आए तो हमारा पुत्र हमारी उत्तर क्रिया के समय, हमारी सपिंडी के समय में क्या हमारे पूर्वजों का आह्वान नहीं करेगा। पितृ कोई ऐसे जड़ स्वरूप में नहीं है कि हम उनको गया छोड़ाए तो वो गया में बैठ करके रह गए हैं। वो तो एक दैवीय स्वरूप प्राप्त हो जाता है और वो जहां चाहे पहुंच सकते हैं। तो निश्चित ही हम जो श्राद्ध उनको अर्पण करेंगे वो ही प्राप्त होगा, वो आकर के ग्रहण करेंगे। दूसरा यह है कि यदि वो पितृलोक में है तो वो आकर के श्राद्ध ग्रहण करेंगे। वो अपने पाप या पुण्य कर्मानुसार किसी योनि में पहुंच गए हैं तो हमारे द्वारा जो श्राद्ध उनके निमित्त किया जा रहा है वो उनके भोजन के स्वरूप में, उनके आहार के स्वरूप में उनको वहां प्राप्त हो जाएगा। हम जो श्राद्ध कर रहे हैं वो जिन योनियों में हमारे पूर्वज हैं उन योनियों में उनके आहार के रूप में उनको प्राप्त होता है। अब कोई कहेगा महाराज जी हमारे पितृ तो मुक्त हो गए, गया श्राद्ध के बाद मुक्ति हो जाती है, अथवा हमने उनके लिए श्रीमद् भागवत आदि पारायण करा दिया है तो हमारे पितरों की मुक्ति हो गई है, तो फिर हम श्राद्ध क्यों करें। यदि हमारे पितरों की मुक्ति भी हो गई है, आप ध्यान दीजिएगा, जब हम श्राद्ध करते हैं तो कहा जाता है कि पितृ स्वरूपी जनार्दन प्रियंताम नमः, अर्थात पितृ के स्वरूप में भगवान जनार्दन अर्थात भगवान विष्णु को ही वो श्राद्ध अर्पित किया जाता है। यदि हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों की मुक्ति भी हो गई है तो वो हमारे द्वारा दिया गया जो पिंड है, जो श्राद्ध है, वो भगवान वासुदेव को प्राप्त होगा और उन पितरों की कृपा से, उन भगवान वासुदेव की कृपा से हमारे घर में धन धान्य पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होगी, घर में सुख और शांति वैभव होगा।
अब एक समस्या आज के समय में जटिल होती जा रही है। लोग आते हैं, महाराज जी हमारे बेटे के विवाह में अड़चन आ रही है, घर में संतति होने में अड़चन आ रही है, हमारी प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है, और उसमें ज्योतिषी लोग प्रायः पितृदोष को एक कारण, बड़ा कारण बताते हैं। पितृदोष होने का कारण यही है कि हम लोग अपने पितरों को, पूर्वजों को भूलते जा रहे हैं। उनके प्रति श्रद्धा से ना तो श्राद्ध करते हैं, ना तर्पण करते हैं, ना उनकी वार्षिक तिथि पर कोई विशेष उन श्राद्ध आदि करते हैं। उसके परिणामतः हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं और हमारे आने वाली पीढ़ियों की जन्म पत्रिकाओं में पितृदोष निर्मित हो जाता है, जिसके कारण उनकी प्रगति में, उनके प्रत्येक कार्य में बाधा उत्पन्न होने लगती है। हमें अपने पितरों को प्रसन्न रखना चाहिए। संभव हो तो नित्य श्राद्ध करें, न हो नित्य तर्पण करें। देव पूजा के भी पहले श्राद्ध के लिए कहा गया है। हमारे यहां देव पूजा बाद में है और पहले पितरों की क्रिया है, तर्पण क्रिया है, श्राद्ध क्रिया है, बाद में देव पूजन है। नित्य ना हो सके कोई बात नहीं है, पर इस महालय पर्व में विशेष श्रद्धा पूर्वक, बड़े ही अनुराग पूर्वक अपने पितरों को भार समझ करके नहीं, श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि श्रद्धा से जो दिया जाता है वो श्राद्ध है। बड़ी श्रद्धा से हम अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए प्रणम्य भाव से उनको आमंत्रित करें, उनके प्रति श्राद्ध करें, उनके लिए नित्य जल अर्पण करें, तर्पण करें और वैदिक विधि से पंचग्रास आदि निकाल करके ब्राह्मण भोजन करवावें, यथाशक्ति दान करें। हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखने योग्य है कि गया श्राद्ध के पहले जो श्राद्ध घर में नहीं करते उनको प्रत्यवाह लगता है, दोष लगता है। लेकिन गया श्राद्ध हो जाने के बाद यदि घर में श्राद्ध किसी कारणवश समय अभाव अथवा धन के अभाव में, यद्यपि प्रमाद में ये छोड़ना उचित नहीं है, फिर भी यदि किसी विशेष कारणवश श्राद्ध छूट जाए तो गया श्राद्ध के बाद दोष नहीं लगता है। लेकिन हमें अपने इस कर्म से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए, नित्य श्राद्ध करना चाहिए। आप सभी पर अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की कृपा, उनका आशीर्वाद सतत बना रहे। आप सदा स्वस्थ, प्रसन्न और आनंदित रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सादर जय श्री